Hello student, today we are studying about protein. It is very important biomolecule. After completing carbohydrate and vitamin, this important biomolecule we have to discuss here. We know that protein proteins is a very important biomolecule. It is the building block for animal बॉडी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो प्लांट थे ना बेटा, प्लांट में आपका यहां पे अगर ये प्लांट था तो इसका बिल्डिंग ब्लॉक जो था वो आपका कार्बोहाइड्रेट था। बट इन केस ऑफ एनिमल बॉडी की देखें तो इसमें जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो आपका प्रोटीन है। अब देखिए बेटा, प्रोटीन जो टर्म आया है इट कम फ्रॉम प्रोटियोस। प्रोटियोस दैट मीन्स प्राइमरी। और वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोड्यूस का मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट और प्राइमरी। इट इज, ये जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन प्रेजेंट, इट इज प्रेजेंट about 10 to 20% in protoplasm of cell। सेल के प्रोटोप्लाज्म में 10 से 20% प्रोटीन होता है। It is present in each and every living cell। हर लिविंग सेल में प्रोटीन उपस्थित होता है। It is present in all living cell। It is present in all लिविंग सेल। ये सभी लिविंग सेल में प्रेजेंट होता है। ऑल लिविंग सेल में ये प्रेजेंट होता है। इसका जो मेन सोर्स है मीट, मिल्क, pulses, fish, etc। इन सब चीजों में प्रोटीन की बहुत हैवी मात्रा होती है। कोई मांस में हो गया, मीट में हो गया, मिल्क, दूध और दूध से जितने भी प्रोडक्ट मिलते हैं, दाल, पल्स में, फिश एटसेट्रा। इसके अलावा अगर हम देखें तो
इसका इंपॉर्टेंस अगर देखते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन, तो सबसे पहले एक शब्द आता है एंजाइम, एंजाइम्स। इट कंट्रोल biological, different biological reaction, hormone, it controls different metabolic activity, different metabolic reaction take place in the body. Antibody, antibody it provides us immunity या ability to fight against या it save us from poisonous substance present into the body. It provide resistance or save us from poisonous substance, from poisonous substance. जैसे एंटीबॉडी क्या होता है कि हमारे शरीर में कोई भी जहरीला विषैला पदार्थ अगर जाता है पॉइजनस, तो उससे हमारी रक्षा करता है फ्रॉम सब्सटेंस। और भी बहुत सारा चीज होता है जैसे मसल्स, ब्लड, हेयर्स, नेल्स, ऑल आर प्रोटीन्स। ये सारे प्रोटीन ही होते हैं। अगर मैं प्रोटीन की बात करूं तो जैसे अगर प्रोटीन लिया जाए और इसका पार्शियल हाइड्रोलाइसिस किया जाए, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस, तो ये पेप्टाइड बना लेता है। और अगर फिर से इसे हाइड्रोलाइसिस किया जाए तो ये एमिनो एसिड बनाता है, एमिनो एसिड। या यूं कहें कि इसका कंप्लीट अगर हाइड्रोलाइसिस किया जाए, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस ऑफ प्रोटीन प्रोवाइड अस एमिनो एसिड। और ये भी एक विशेष प्रकार का एमिनो एसिड होता है जिसे हम अल्फा एमिनो एसिड कहते हैं। प्रोटीन से हमें अल्फा एमिनो एसिड मिलता है। अब देखने की बात यह है कि अगर यहां तक हम पहुंच गए तो अब क्या मैं डिफाइन कर सकता हूं कि व्हाट इज प्रोटीन? अभी तक के डिस्कशन से तो यही पता चला है कि प्रोटीन एक जो है इंपॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल है, सभी लिविंग सेल्स में पाया जाता है। सेल्स का साइटोप्लाज्म में, प्रोटोप्लाज्म का ये 10 से 20% पार्ट होता है। हमारे बॉडी में कई प्रकार का प्रोटीन होता है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन हो जाता है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होता है, बहुत सारे प्रकार के प्रोटीन्स पाए जाते हैं। अब मेन बात है कि प्रोटीन को अगर हाइड्रोलाइज किया जाता है तो पेप्टाइड बनता है, उसको अगर हाइड्रोलाइज करते हैं तो एमिनो एसिड बनता है। यानी अगर आप देखें तो ये एमिनो एसिड आपस में जुड़कर प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। तो ये एक को अगर मैं यूनिट मानूं, अगर इसको मैं अल्फा एमिनो
एसिड कहता हूं, तो ये पूरा क्या है, ये मोनोमर कह दीजिए। मोनोमर मैंने यूनिट, और इसी से मिलकर क्या बनता है, प्रोटीन। प्रोटीन यानी ये पॉलीमर। मतलब हम ये कह सकते हैं प्रोटीन आर द पॉलीमर ऑफ अल्फा एमिनो एसिड, या हम लिख सकते हैं दी बायोमॉलिक्यूल which contain more than 100 amino acid and 10,000 and more than 10,000 unit molecular mass is called protein। मतलब प्रोटीन में क्या होता है कि 100 से अधिक एमिनो एसिड होते हैं, और इसका जो वजन होता है, मॉलिक्यूलर मास होता है, दैट इज मोर देन 10,000 यूनिट। अब ये जो बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं ना, दिस बॉन्ड इज पेप्टाइड बॉन्ड। यानी इन एमिनो एसिड्स, या सॉरी इन प्रोटीन, एमिनो एसिड आर बॉन्डेड टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड। बाय क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड। यानी इन प्रोटीन्स एमिनो acids are bonded together by peptide bond. Peptide bond, that is हम कह सकते हैं एमाइड बॉन्ड. पेप्टाइड या एमाइड बॉन्ड द्वारा ये बंधे होते हैं. अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे पास एक नया शब्द बार बार हिट कर रहा है, एमिनो एसिड. क्या होता है ये एमिनो एसिड? हम इसके बारे में आज डिस्कशन करेंगे. तो एमिनो एसिड क्या होता है? पहली बात तो इट इज ए स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ प्रोटीन. प्रोटीन इसी से मिलकर बना होता है और प्रोटीन से मिलकर सभी ऑर्गेनिज्म का बॉडी बना होता है. अब ये देखने की बात यह है कि एमिनो एसिड क्या होता है. अच्छा, इससे पहले थोड़ा सा और कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन भी हम लोग थोड़ा सा देखें. कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन. अच्छा, प्रोटीन का कंपोजिशन क्या है? इट कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर एज मेन कंपोनेंट. एंड इसके अलावा इट कंटेन small amount of, क्या कंटेन करता है? स्मॉल अमाउंट ऑफ फॉस्फोरस एंड आयोडीन. सम प्रोटीन contain metal also.
लाइक जैसे लोहा किसी में होता है, हीमोग्लोबिन एक होता है, हीमोग्लोबिन ये हमारे ब्लड में पाया जाता है, कॉपर कंटेन करता है। हीमोसाइनिन कॉकरोच का ब्लड में पाया जाता है। जिंक हो गया, मैक्रोन्यूट्रिएंट है, प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैग्नीज हो गया, ये भी मैक्रोन्यूट्रिएंट है। ये स्थिति बनती है प्रोटीन का कंपोजिशन में। ये 5 एलिमेंट मेन है, 2 सब्सिडरी है, और कभी कभी ये मेटल भी प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन के निर्माण में। इस चीज को भी आपने ध्यान देना होगा। अब मैं एमिनो एसिड की बात करूंगा। अब देखिए एमिनो एसिड क्या होता है। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड एमिनो एसिड, दी ऑर्गेनिक compound which contain NH2 यानी एमिनो ग्रुप एंड COOH कार्बोक्सिलिक group as its functional group is called amino acid। कोई भी ऐसा कंपाउंड जैसे मान लीजिए R है, CH है, NH2 है और ये COOH है। अब ये देखिए कार्बोक्सी ग्रुप है, ये आपका एमिनो ग्रुप है, ये एल्काइल ग्रुप है। अब ये देखिए कि ये भी है, ये भी है। अगर ऐसा है तो हम इसे एमिनो एसिड कहेंगे। अब ये देखो बेटा जी, थोड़ा सा इसे और समझिए कि जैसे सी 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 ऐसा कोई कंपाउंड है, तो ये आपका फंक्शनल कार्बन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप होता है, और इसका ठीक बगल वाले को हम अल्फा कार्बन बोलते हैं, उसके बगल वाले को बीटा, उसके बगल वाले को गामा, फिर डेल्टा, और ऐसे ही चलता है। तो अब मान लीजिए कि NH2 अगर यहां पर है, अगर यहां पर है ठीक एडजेसेंट में, तो इसी को हम लोग अल्फा एमिनो एसिड कहेंगे। जैसे एक मेरी बात समझिएगा कि अगर मैं ये देखिए R CH2 CH NH2 COOH, तो देखिए ये अल्फा है तो इसे अल्फा एमिनो एसिड कहेंगे। अगर मान लीजिए कि यही चीज R CHNH2 होता और CH2 COOH होता, तो देखो बेटा ये फंक्शनल हो गया, ये अल्फा हो गया, ये बीटा पे है, तो हम इसे बीटा एमिनो एसिड कहेंगे। तो आपका जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन कंटेन अल्फा एमिनो एसिड। प्रोटीन में ये एमिनो एसिड नहीं होता, केवल क्या होता है? अल्फा एमिनो एसिड होता है। अब मैं एमिनो एसिड के प्रॉपर्टीज बताऊंगा। अब देखिए एमिनो एसिड क्या होता है? कलरलेस होता है। जैसे इसकी अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज देखिए, पहला, इट इज कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड।
अच्छा, soluble in water, soluble in water. अच्छा, एक और बात, ये हाई मेल्टिंग सॉलिड होता है. इट इज हाई मेल्टिंग सॉलिड. ये आसानी से नहीं मेल्ट करता है. अब ये देखने की बात ये है कि इसमें दोनों ग्रुप है. एमिनो ग्रुप है, मतलब आर सी एच NH2 और COOH, जैसे समझिए ये एक बेसिक ग्रुप है, बेसिक. और ये क्या है? एसिडिक. तो लेकिन एमिनो एसिड का एक खास बात यह है कि नाइदर शो द प्रॉपर्टी ऑफ दिस वन नॉट दिस वन. एमिनो एसिड ना तो COOH का मतलब की तरफ व्यवहार करेगा, ना ही NH2 का. ये साल्ट की तरह नेचर जारी करता है. मतलब कहने का ये है कि एमिनो एसिड नाइदर बिहेव्स एज एमिनो एसिड behaves as salt rather than acid or base. अब पूछेंगे ऐसा क्यों? Because in aqueous solution, aqueous solution में क्या होता है कि COOH release प्रोटॉन, यानी H प्लस वो रिलीज करता है, which is accepted by NH2. अब इससे क्या होता है कि जरा देखिए कि RCH NH2 COOH, अब ये वाला यहां आ जाता है. तो इससे क्या हो जाता है, यहां पे अब ये देखिए यहां पे एक न्यूट्रल कंपाउंड है. अब ये यहां से आएगा तो क्या हो जाएगा, RCO CHCOO माइनस और NH3 प्लस. अब ये देखिए एक ऐसा आयन आपको मिल रहा है कि जिसमें एनायन भी है और कैटायन भी है. ऐसे मतलब ऐसे आयन को which contain both negative and positive charge, such ion is called Zwitter ion. ज्विटर आयन, इसे हम ज्विटर आयन कहेंगे. अब ये ज्विटर आयन में अब ये देखिए ये बेशक यहाँ पे एसिडिक था, लेकिन यहाँ पे इसका नेचर क्या हो गया, बेस. क्योंकि अब ये हाइड्रोजन को ले सकता है, प्रोटॉन को ले सकता है, और ये प्रोटॉन दे सकता है. तो अगर कोई ये पूछे कि एमिनो एसिड का एसिडिक नेचर जो होता है वो किसके कारण होता है, तो बताइए भाई, ऐसा तो होता ही नहीं है ना. वो अगर देखा जाए तो एमिनो एसिड होता कैसे, इस स्थिति में होता है. तो द एसिडिक नेचर ऑफ एमिनो एसिड इज ड्यू टू क्या भाई, तो NH3 प्लस. इसी प्रकार जो बेसिक नेचर होता है ऑफ एमिनो एसिड इज ड्यू टू COO माइनस. इट मीन्स एमिनो एसिड शो both the characteristic of acid and base. That means amino acid react with both the acid and as well as
base to form salt. So it has amphoteric nature. एम्फोटेरिक नेचर. देखिए कितना अच्छा शब्द आ गया. एम्फोटेरिक का क्या मतलब होता है? एम्फोटेरिक का मतलब इट बिहेव्स एज बेस एज वेल एज एसिड. ये दोनों नेचर जारी करता है, एसिड से भी और बेस से. तो ये एम्फोटेरिक नेचर जारी करता है. अब ये एम्फोटेरिक नेचर जब जारी करता है तो जब इसे, अब ये हमेशा ऐसा नहीं होता है, ये सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है कि ये कैसा नेचर जारी करेगा. अब देखिए, इन एसिड, these are very very important points. in एसिडिक मीडियम जो एमिनो एसिड होता है, एसिडिक मीडियम में एमिनो एसिड कैटायन बना के रहता है, क्योंकि भाई एसिड प्लस चार्ज होता है. क्योंकि एसिड क्या होगा, जैसे मान लीजिए HCl ही लेंगे तो भाई ये H प्लस छोड़ेगा और Cl माइनस, तो इसको चट से पकड़ लेगा, NH2 के ऊपर जाके पकड़ेगा, NH3 बन जाएगा, है कि नहीं. तो इन एसिडिक मीडियम एमिनो एसिड प्रेजेंट एज क्या, कैटायन. सो मूव टुवर्ड्स एनोड, सॉरी कैथोड. भाई ये कैटायन बना लेता है पॉजिटिव चार्ज, तो इसलिए कैथोड की तरफ. वही अगर इन बेसिक मीडियम कहें, बेसिक मीडियम में, अब बेसिक मीडियम में क्या होगा, H प्लस वो खींचता है, एक्सेप्ट करता है. तो इन बेसिक मीडियम एमिनो एसिड प्रेजेंट एज एनायन यानी नेगेटिव. सो मूव टुवर्ड्स एनोड. इसलिए ये एनोड की तरफ मूव करेगा. उसमें कैथोड और इसमें एनोड. लेकिन एक बहुत स्पेशल केस जनरेट हो जाता है एमिनो एसिड में. मतलब कि जैसे पीएच अगर हम चेंज करते जाएं, पीएच चेंज करते जाएं, तो क्या होता है कि एट सर्टेन फिक्स या सर्टेन पीएच एमिनो एसिड बिहेव्स एज न्यूट्रल या एमिनो एसिड शो न्यूट्रल कंपाउंड. ये न्यूट्रल कंपाउंड की तरह व्यवहार करता है. दैट मीन्स इट नाइदर migrate toward cathode nor toward anode under influence of electric field. माने ना तो जैसे मान लीजिए कि एक बैटरी लेंगे ना आप, मान लीजिए कि ये आपका एनोड और ये कैथोड है, तो अगर यहाँ एमिनो एसिड डालेंगे तो अगर ये एसिड होगा, एसिड तो ये प्लस की तरह होगा और ये कैथोड की तरह मूव करेगा, क्योंकि ये माइनस होगा. अगर ये मान लीजिए कि अगर बेस होता है ये, तो ये नेगेटिव होता और ये एनोड की तरफ जाता. लेकिन किसी खास पीएच पे ना तो ये प्लस होगा ना माइनस, किधर भी नहीं जाएगा. इस पीएच को हम लोग
इस पीएच को, ये जो सर्टेन पीएच है, इसी को हम लोग, इट नाइदर मूव टुवर्ड एनी ऑफ द, नाइदर कैथोड नॉट टुवर्ड द एनोड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. दिस पीएच इज कॉल्ड, this pH is called isoelectric point for that amino acid. माने उस एमिनो एसिड के लिए ये जो पीएच है उसको उसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं. अब देखिए आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट किस चीज पे डिपेंड करता है भाई? हर चीज का अलग अलग, हर एमिनो एसिड का अलग अलग होता है. कुल मिला के 20 एमिनो एसिड प्रेजेंट इनटू द प्रोटीन. माने देयर आर 20 एमिनो एसिड प्रेजेंट इनटू प्रोटीन. 20 एमिनो एसिड किसी भी प्रोटीन में होते हैं. इसमें से इनका जो पीएच है, मतलब आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट का, द रेंज ऑफ आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या है भाई? तो 5.5 से इनका जो पीएच होगा वो आपका 6.3 के बीच में होगा. और which will depend upon the, जो किस चीज पे निर्भर करेगा? the functional group present into the amino acid. The functional group present into एमिनो एसिड. मतलब इसमें कैसा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है उसको कल जब हम उसकी अगले क्लास में जब कैटेगराइज करेंगे तो आपको बताएंगे कि किस प्रकार से फंक्शनल ग्रुप, जो अगर मान लीजिए एसिडिक फंक्शनल ग्रुप ज्यादा होगा तो उसका एसिडिक नेचर हो जाएगा, तो उसका पीएच कम हो जाएगा. बेसिक होगा तो माने उसका पीएच बढ़ जाएगा. तो इस प्रकार से होता है. और ये आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट विल डिसाइड द सॉल्युबिलिटी ऑफ एमिनो एसिड इनटू वाटर. इससे क्या होगा कि ये आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जो है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट डिसाइड द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट डिसाइड द isoelectric point decide the solubility of amino acid into water. कौन कितना किस डिजॉल्व होगा वाटर में, ये कौन डिसाइड करता है? आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट. ये किस चीज पे निर्भर करता है? फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इनटू दी एमिनो एसिड, जिसका रेंज क्या होता है? 5.5 से 6.3 के बीच में. इस पे होता क्या है कि कोई भी मूवमेंट नहीं होता है. एमिनो एसिड ना तो किसी इलेक्ट्रोड की तरफ नहीं जाता है. और इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं जब किसी प्रोटीन को हाइड्रोलाइसिस करते हैं, तो उसको सेपरेट करने के लिए, उसके एमिनो एसिड को सेपरेट करने के लिए. यानी these properties, this property of amino acid is used to separate them during hydrolysis of protein. जब प्रोटीन को हाइड्रोलाइज करते हैं, प्रोटीन को तोड़ते हैं, तो जो अलग अलग प्रकार के एमिनो एसिड उत्पन्न होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, उन एमिनो एसिड्स को हम लोग सेपरेट किस आधार पे करेंगे? उसके आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के आधार पे, यानी कि कौन कितना वाटर में डिसॉल्व होगा.
तो उसी हिसाब से वाटर में डिसॉल्व कर करके वो पीएच अलाउ करके वो उस पार्टिकुलर को डिसॉल्व करके फिर सेपरेट कर लेते हैं हम लोग। तो ये आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट का वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे नो माइग्रेशन इन एमिनो एसिड, इनका रेंज है 5.5 से 6.3। ये निर्भर करता है उसमें उपस्थित फंक्शनल ग्रुप पे, जिससे अफेक्टेड होता है सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट एमिनो एसिड इन वाटर, और इस प्रॉपर्टी का यूटिलाइज होता है फॉर सेपरेशन ऑफ एमिनो एसिड प्रोड्यूस ड्यू टू हाइड्रोलाइसिस ऑफ प्रोटीन। ये बात होती है। अब देखने की बात यह है कि जितने भी एमिनो एसिड्स हैं वो सारे के सारे ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। क्यों भाई? ऑप्टिकली एक्टिव है, इसका मतलब उसमें एसिमेट्रिक कार्बन है, यानी ऑल एमिनो एसिड्स, ऑल एमिनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। ऑल एमिनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। क्यों? क्योंकि जैसे देखिए R है, C है, H है, NH2 है और COOH है। अब तुम ही देखो बाबू कि ये कायरल कार्बन है कि नहीं? कायरल या असिमेट्रिक कार्बन है। तो अगर ये असिमेट्रिक है इसका मतलब ये क्या हो गया? ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। अब कहने का मतलब है कि एक नोट पॉइंट है, क्योंकि केमिस्ट्री में तो होता ही है कि एक होता है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन स्मॉलेस्ट है एमिनो एसिड है जो HH, NH2 और ये COOH, ये देखिए ये कायरल नहीं है। Only one amino acid which is optically inactive. Only one optically inactive amino acid. अच्छा एक और बात, जितने भी एमिनो एसिड होते हैं ये डी और एल दोनों सीरीज के पाए जाते हैं। एमिनो एसिड फाइंड विथ डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन। और आपको तो पता है कार्बोहाइड्रेट में भी ये पाया जाता था। कार्बोहाइड्रेट में डी और एल कैसे डिसाइड करते थे? OH को देख के, और यहां पे किसको देखेंगे? NH2। यानी पोजीशन ऑफ NH2 डिसाइड द D और L सीरीज ऑफ एमिनो एसिड। जैसे देखो बेटा एक एलेनिन का एग्जांपल देते हैं कि जैसे अगर ये देखिए C है, COOH है, CH3 है, ये NH2 है और ये OH। अब ये देखिए ये NH2 लेफ्ट में, तो लेफ्ट का मतलब हो गया एल एलानिन, एल एलानिन। अगर मान लीजिए किसी में NH2 इस साइड होगा, इस साइड होगा, तो वो डी कॉन्फ़िगरेशन होगा। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको ये बता रहा हूं कि ऑल नेचुरल एमिनो एसिड आर जनरली belongs to L series. That means NH2 present on the left of अल्फा कार्बन। माने इसमें क्या होता है कि अल्फा कार्बन पे जो NH2 है वो जनरली किस पे होगा? लेफ्ट में होगा, इसीलिए ऐसा होता है। अब एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं
कि एमिनो एसिड जितने भी हैं अपने पास, अब इनके बारे में जो हम लोगों ने पढ़ा उसको इन शॉर्ट हम ब्रीफ करते हैं। देखिए, प्रोटीन थर्ड इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल है। पहले हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट विटामिन पढ़ा। प्रोटियोस प्राइमरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक का मतलब बायोमोलिक्यूल है। इससे ये जो होता है इसके कई रूप पाए जाते हैं, हार्मोन है, एंजाइम है, एंटीबॉडी है। और ये बना किससे होता है? अल्फा एमिनो एसिड। और अल्फा एमिनो एसिड क्या होता है भाई? कि इसमें क्या होता है कि NH2 और COOH दो फंक्शनल ग्रुप उपस्थित होते हैं। इट कंटेन 2 फंक्शनल ग्रुप। अब अल्फा पोजीशन पे है तो अल्फा एमिनो एसिड, बीटा पे होता है तो बीटा होता है। इसके बाद हमने कहा कि एमिनो एसिड के प्रॉपर्टीज क्या है, तो भाई कलरलेस है, आपका क्रिस्टलाइन है, वाटर सॉल्युबल है, ये सारे इसकी प्रॉपर्टीज हैं। अब इसके बाद हमने कहा कि इसमें जो होता है, जो आपके पास एमिनो एसिड है, ये ना तो एसिड की तरह व्यवहार करता है ना ही बेस की तरह व्यवहार करता है, ये साल्ट की तरह व्यवहार करता है। क्यों करते भाई? क्योंकि COOH एक प्रोटॉन रिलीज करता है जो अमोनिया मतलब एमिनो ग्रुप जो है NH2 एक्सेप्ट कर लेता है। इसलिए इसमें माइनस और प्लस दोनों चार्ज होता है। तो इस प्रकार से ये ज्विटर आयन क्रिएट करता है। अब ज्विटर आयन एसिड से भी रिएक्ट कर सकता है, बेस से भी रिएक्ट कर सकता है, यानी दोनों से रिएक्ट करके साल्ट बनाता है। यानी ये बिहेव्स एज एसिड एज वेल एज बेस। सो सच कंपाउंड इज कॉल्ड एम्फोटेरिक कंपाउंड। ये पढ़ा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, किसी खास pH पे एमिनो एसिड का माइग्रेशन ना तो कैथोड की तरफ होता है ना एनोड की तरफ होता है। इस pH को हम लोग क्या कहते हैं? आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। अब आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट का जो रेंज होता है वो 5.5 से 6.3 होता है, जो डिपेंड करता है उनमें उपस्थित फंक्शनल ग्रुप के आधार पर। और फंक्शनल ग्रुप, अब आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से क्या होता है कि उनकी सॉल्युबिलिटी वाटर में डिपेंड करती है कि विच एमिनो एसिड विल डिसॉल्व और नॉट। आई डिसॉल्व तो देन हाउ मच, कितना डिसॉल्व होगा। और इसी का उपयोग करते हैं उनके हम सेपरेशन के लिए, एमिनो एसिड के सेपरेशन के लिए। जब कोई प्रोटीन टूटता है तो बहुत सारे अल्फा एमिनो एसिड रिलीज होते हैं, तो उनको सेपरेट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद मैंने बताया कि सारा एमिनो एसिड ऑप्टिकली एक्टिव है, कौन छोड़ के? ग्लाइसिन, स्मॉलेस्ट वन। क्यों? क्योंकि उसमें कायरल कार्बन नहीं है। और मैंने ये भी बताया कि इसका D सीरीज भी होता है और L सीरीज भी होता है, लेकिन ज्यादातर क्या होता है? L सीरीज होता है। इसका मतलब, और ये D और L का निर्धारण किससे होता है? NH2 से। कार्बोहाइड्रेट में किससे होता था? कार्बोहाइड्रेट में OH से होता था। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड था और इसमें क्या है? पेप्टाइड बॉन्ड है। पेप्टाइड बॉन्ड जैसे कैसे? अब मान लिया जाए कि पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनेगा? C डबल बॉन्ड OH। अगर ये NH2 से रिएक्ट करता है तो ये OH और ये H क्या निकल गया भाई? बचा क्या? देखो, C डबल बॉन्ड O और ये NH, इसी को हम पेप्टाइड या एमाइड बॉन्ड कहते हैं। और इसके साथ क्या रिलीज होता है? H2 होते हैं, OH और इसका H, तो H2 रिलीज हो गया। यानी इसी को हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। तो ड्यूरिंग फॉर्मेशन of each peptide bond, one molecule of water will form। माने हर पेप्टाइड बॉन्ड पे एक वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म होगा, यानी कंडेंसेशन पॉलीमर। हम कह सकते हैं कि जो प्रोटीन होता है, इट इज अ कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ आपका अल्फा एमिनो एसिड। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि प्रोटीन्स आर द कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ अल्फा एमिनो एसिड। अब आप कहेंगे कि कंडेंसेशन क्यों करें? क्योंकि वाटर रिलीज हो रहा है, दैट इज। तो इस प्रकार से ये आपका एमिनो एसिड का सारा जो है हमने आपको रिवाइज किया और सारे टॉपिक को कंटेंट हमने डिलीवर किया। अगले टॉपिक में हम एक वेरी इंपॉर्टेंट, और हम कहें तो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है
आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड और उसकी सीरीज को कैसे याद करेंगे, बड़ा ट्रिकी टॉपिक है, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।